हमारे देश भारत में चुनाव होते ही रहते हैं, ऐसा अगर कहा जाए तो गलत तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और इलेक्शन प्रोसेस को और ज़्यादा स्मूथ बनाने के लिए हमारे देश में एक ऑर्गेनाइजेशन है, इलेक्शन कमीशन जिसे कहा जाता है। और अब फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे उनका टेन्योर ख़त्म हो गया है, उनका जो कार्यकाल था उसकी समाप्ति हो गई है। तो इसलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर ज्ञानेश कुमार को चुन लिया गया है। तो इस वीडियो में हम समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि ज्ञानेश कुमार आखिर हैं कौन, उनके टेन्योर में कौन से मुख्य चुनाव आने वाले हैं और उन पर क्या कुछ बड़ी जिम्मेदारियां हो सकती हैं उनके इस टेन्योर में। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। 17 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह यानी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एक और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने एक बैठक की। ये बैठक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के चुनाव के लिए की गई थी। ये पहली बार हुआ है जब इस तरह से सिलेक्शन कमेटी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं इलेक्शन कमीशन के उनको चुना है। जो भी नाम ये कमेटी प्रपोज करती है उस पर राष्ट्रपति की मुहर लग जाती है और उस नाम की नियुक्ति चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर के रूप में हो जाती है। अब इलेक्शन कमीशन में टॉप पोजीशन पर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो ये पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है टॉप पोजीशंस के लिए। अब आपको ये भी बता देते हैं कि इस सिलेक्शन कमेटी के गठन पर सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। उस पर सुनवाई 19 फरवरी को होनी है। ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी है उसकी तरफ से इस नियुक्ति पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं लगातार। खैर, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार तो रहेगा। इसमें क्या कुछ होता है उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन अब जब ज्ञानेश कुमार को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्ति मिल गई है तो उनकी भी यहाँ पर हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि वो आखिर हैं कौन। ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के IAS ऑफिसर हैं और केरल कैडर से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने IIT कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया हुआ है। तो जो इन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जाम दिया उससे पहले की बात है। सरकारी सेवाओं में रहते हुए उन्होंने गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और संसदीय मामलों के जो मंत्रालय होते हैं उनमें भी अधिकारी के रूप में काम किया हुआ है। इसके अलावा जनवरी 2024 में रिटायर होने से पहले वो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स के सचिव भी रह चुके हैं। ज्ञानेश कुमार मार्च 2024 में इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए थे। आपको याद होगा, तस्वीर में आपने देखा होगा उनको। अगले ही दिन लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया गया था। इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे वो राजीव कुमार हुआ करते थे, जिनका टेन्योर अभी खत्म हुआ है। इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर बीते 11 महीनों में ज्ञानेश कुमार ने लोकसभा चुनाव 2024, जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव यानी 370 के हटने के बाद का पहला चुनाव, इसके साथ ही हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी इलेक्शन कमिश्नर के रूप में काम किया है, अहम भूमिका वहां पर निभाई है। अब ज्ञानेश कुमार जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं तो उनका जो टेन्योर होने वाला है वो 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। यानी उनके टेन्योर में करीब 20 राज्यों में विधानसभा चुनाव आयोजित किए जाने हैं। 2027 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होने हैं वो होंगे। 2029 के लोकसभा चुनाव भी कंडक्ट करवाए जाएंगे। 2029 के चुनाव कई मायनों में काफ़ी अहम होने वाले हैं। 2029 में बीजेपी सरकार लगातार अपने चौथे कार्यकाल के लिए चुनावी मैदान में उतरने चाहेगी और देखेगी कि वो चौथे कार्यकाल को कैसे अपनाती है। लेकिन यहाँ पर यह भी देखना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष एक साथ जब आया, उसने इंडिया गठबंधन बनाया तो बीजेपी को मेजॉरिटी मार्क तक नहीं पहुँचने दिया। हालांकि जो NDA सरकार वहाँ पर देखें तो बनाने में वो कामयाब रही। तो 2029 लोकसभा चुनाव में ज्ञानेश कुमार को निष्पक्ष चुनाव कराने में एक अहम भूमिका निभानी होगी। एक सवाल यहाँ पर यह भी आ रहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा मिल रहा है कि ज्ञानेश कुमार साहब जो हैं वो सरकार की एक भरोसेमंद अधिकारी हैं। अब वो कैसे हैं ये भी यहाँ पर आपको बताते हैं। तो 2019 में जब जम्मू और कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, इस वक्त वो मोदी सरकार में होम मिनिस्ट्री में अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन बिल तैयार करने में वो
एक्टिवली शामिल रहे हैं। इसके अलावा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया था उसमें भी उनकी एक अहम भूमिका रही है। 2023 में कोऑपरेटिव सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए उन्होंने जो नया कानून था उसमें भी वो काम कर रहे थे, उनके कार्यकाल में ये लाया गया था। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ज्ञानेश कुमार एक काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और सरकार के भरोसेमंद अफसर रहे हैं, खास करके मोदी सरकार की। उनका कार्यकाल 2029 तक रहेगा और वो कई बड़े चुनावों की अगुवाई करने वाले हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति पर विवाद भी जारी है, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट में इस सुनवाई होनी बाकी है कि ये जो कमेटी बनाई गई है वो कहाँ तक सही है और क्या ये नियुक्ति बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद समझ में आएगा। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए लगातार आप देखते रहिए स्विच।